बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 8वीं जमात का ब्रिज कोर्स दिवस 7वां। यहाँ पे क्षेत्र है भाषा अभ्यास, क्षमता है वाचन लेखन भाषण, संकल्पना है वाचनातील आरोह अवरोह अर्थपूर्ण। अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, स्वल्प विराम, ये कभी कभी आपने कहीं कहीं पैराग्राफ में देखा होगा। राइट, देखा है ना आपने सभी ने? ओके, उम्मीद है कि आपने देखा हो। अब इसका मतलब क्या है, कौन से चिन्ह को क्या कहा जाता है, बरोबर ना? अगर कोई इंसान है उसका कुछ ना कुछ नाम रहेगा तो वही पहचाने जाएगा ना, सही है ना? तो वैसा ही इस चिन्ह को जो है मराठी में कुछ ना कुछ नाम दिया होता है, वो नाम देखेंगे हम। नाम क्या है देखो, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पर आता है? जब सेंटेंस आपका, जब जुमला कंप्लीट होता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम आता है। आप अगर थोड़ी देर रुक रहे हो उस जगह पर तो वहाँ पे आपको पूर्ण विराम देना जरूरी है। पूर्ण विराम, विराम यानी क्या? रुकना। पूर्ण यानी क्या? पूरा। जहाँ पे आपको पूरा रुकना है वहाँ पे आपको ये निशानी वहाँ पे लगाना होती है। दूसरा है अर्ध विराम। एरो देखो, एरो के साथ आपको चलना है, एरो दिखाई दे रहा होगा वो अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या यानी क्या? थोड़ा सा रुकना है। विराम यानी अर्ध यानी कि आधा रुकना है। जहाँ पे आप आधा रुकना चाहते हो पैराग्राफ के अंदर, वहाँ पे उसको आपको ये लगाना पड़ेगा। तीसरा है स्वल्प विराम। स्वल्प विराम यानी क्या? एक से ज़्यादा चीज़ें आपको बताना है, जैसा फुलांचे प्रकार, जाई, जुई, गुलाब, मोगरा, है ना? तो ये जब लिखेंगे आप तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्वल्प विराम देना पड़ेगा। अपूर्ण विराम, अब अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देना है आगे से, समझो विद्यार्थ्यांचे गुण, अब आगे गुण के आगे आपको ये लगा सकते हैं, उसके बाद में गुण 40, 50, कौन से बच्चों को कितने मिले वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न चिन्ह ये आसान है, जहाँ पे सवाल किया होता है जुमले के अंदर, उस जुमले के आखिर में ये प्रश्न चिन्ह आता है। आखिर में है उद्गार चिन्ह, यानी आप ऐसी बात कर रहे हो, अरे रे रे, हाँ तिकडे खूप मोठा साप पाहिला मी, मैंने नहीं देखा आपने देखा, तिकडे खूप मोठा साप पाहिला मी, है ना? तो उद्गार चिन्ह वहाँ पे आप लगाएंगे। इधर है दुहेरी अवतरण। दुहेरी अवतरण यानी क्या? किसी के मुंह का जुमला आपको वैसा कि वैसा लिखना है। आई म्हणाली, तू घरीच बस, तू घरीच बस, आई म्हणाली, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाएंगे। एकेरी अवतरण चिन्ह वैसे ही है। संयोग चिन्ह, आपने बात करते करते अगर कोई चीज़ को जोड़ना है, सीता गीता नामों को जोड़ना है ना, राम रहीम ऐसा जोड़ना है, तो वो क्या है, वहाँ पे आप क्या करेंगे? संयोग चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अपसारण चिन्ह, यानी कोई चीज़ आप बात करते करते छूट गई, आप लिख रहे हैं कि किनारे तक आपकी वही ख़त्म हो गई, तो वहाँ से आपको क्या करना है? ये अपसारण चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। विकल्प चिन्ह, और जैसा बोलते हैं हम हे किंवा ते, पेन किंवा कॉपी, तो अपन वहाँ पे विकल्प चिन्ह लगा सकते हैं। कंस, आपको कोई चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस लिखना है तो एक कंस के अंदर आप लिख सकते हैं। दीर्घ विराम कभी कभी नज़म के आखिर में रहता है, अभंग में रहता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? वो उसको कहते हैं दीर्घ विराम। कौन सा चिन्ह है ये याद रखिए, कौन सा चिन्ह है? दीर्घ विराम। ओके, आपको ये चिन्ह का महत्व समझ में आया होगा। अगर चिन्ह नहीं रहेंगे, विदाउट अगर हम पढ़ेंगे, महेश गावाला गेला आणि रडत आला, बाजारात गेला आणि पळत आला, यानी इसका कुछ मतलब होगा क्या? नहीं होगा। अगर आपको रुकना है, पढ़ना है, समझना है, तो ये भाषा सौंदर्य के लिए विराम चिन्हों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर जितने विराम चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको, इन चिन्हों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपको 10वीं तक काम में आएंगे। अभी इसको याद करके रखिए। ओके, अब यहाँ पे जैसा जैसा एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बोला था। ओके, अब यहाँ पे आखिर में देखना है आपको क्या, कि यहाँ पे डायरी लिहिणे हा छंद प्रत्येकाने जोपासावा, एकेरी अवतरण चिन्ह दिया हुआ है। विद्यार्थी भंडार, यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया हुआ है? मी तेथे येणार होतो, पण के सामने कौन सा चिन्ह है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समझ में आया होगा। ओके, खालील वाक्यामध्ये योग्य त्या ठिकाणी विराम चिन्हांचा वापर करा। अब यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओके, क्या एक्टिविटी है? ठीक आहे मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर। ठीक आहे मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा वो आपको लिखना है। तू खूप मेहनती आहेस,
यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा. तीसरा है गुलमोहर, पिंपळ, कडुनिंब, शिरीष अशी कितीतरी झाडं. आप देखो गुलमोहर आया, यहाँ पे क्या आएगा, अर्धविराम, पिंपळ अर्धविराम, कडुनिंब अर्धविराम, शिरीष यहाँ पे अर्धविराम नहीं आएगा. ये कंटिन्यू करना है आपको. मुलांनो आता मी थकलोय, क्या आएगा यहाँ पे, मुलांनो आता मी थकलोय. आपको लिखना है, जुमला कहाँ का है देखना है. अजने नीताला कोणता सल्ला दिला, यहाँ आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. ओके, ये आपको एक्टिविटी करना है. अब यहाँ पे है, ये कुछ आपको उतना नहीं है, ये समझना नहीं. ओके, स्वल्पविराम, ये सिर्फ इतनी एक्टिविटी करना है. चला सराव करूया. ओके, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा.